ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आइए अपना कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली में आगे छठे मंत्र से देखें कि यहाँ पे यमराज जी क्या कह रहे हैं। इससे पूर्व में उन्होंने हमारे शरीर को एक पुरी की तरह दिखाया और जीव को उसके स्वामी की तरह दिखाया। पूरा शहर इसी तरह का डिजाइन्ड है, प्रोग्राम्ड है और सभी जो है इंद्रियां इसकी सेवा में रत हैं। आप बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंसेस बाहर से प्राप्त करते हैं क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हैं। किसके भक्त हैं? आपके हृदय में विराजमान एक दिव्य चिन्मयी सत्ता। जैसे कोई लोग बाहर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और आहुतियां देते हैं, उसी तरीके से सतत हम बाहर से अनेकानेक बढ़िया अनुभूति प्राप्त करके अपने ही अंदर अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। जैसे आप बहुत ही किसी प्रिय व्यक्ति के लिए सुंदर उपहार लाते हैं, वैसे ही सतत अनेकानेक बढ़िया चीजें दुनिया की आप प्राप्त करते हैं, संग्रह करते हैं और इस तरीके से अपने स्वामी को तृप्त करते हैं। क्या सुंदर दृष्टि हमको दिखाई गई। और ये जो अंदर स्वामी बैठे हुए हैं, ये जब तक है तब तक शरीर चलता है। आपने देखा है कभी कि कहीं पर मधुमक्खी के छत्ते में से रानी जो मक्खी होती है, क्वीन बी, वो चली जाए तो सब छोड़ के चले जाते हैं। छत्ता खाली रह जाता है, वैक्स का बना हुआ है, बस एक डिजाइनर आइटम बन के रह जाता है। उसी प्रकार से जहां पर यह हृदय में विराजमान ये अंतर्यामी यहां से प्रयाण करता है, उसके साथ ही सब प्राण, सब सूक्ष्म शरीर उसके साथ खिंचता चला जाता है, प्राण खिंच चले जाते हैं और धीमे धीमे इंद्रियां सब शांत हो जाती है। तो यही यहां पे सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल चीज होती है और इसके बारे में हर व्यक्ति को गहराई से जानना उसके लिए ही बहुत कल्याणकारी रहता है। जिस मैं की संतुष्टि के लिए हम सतत एक यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उस मैं को तो जानना बनता ही है। उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। तो इस भूमिका के बाद देखिए यहाँ पे छठे मंत्र में कितनी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब हम आपको दो चीजों के बारे में संकल्प करते हैं और आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। यही जो है नचिकेता का प्रश्न का सार था। तो आइए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। छठा मंत्र देखें, दूसरी वल्ली का। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। पहला यहाँ पे लाइन के अंदर बोलते हैं कि हंत,
इदानीम। अब हम आपको यहाँ पे पुनः, ये पहले चीज बता चुके हैं, लेकिन इस चीज की सूक्ष्मता के कारण हम पुनः आपको ये चीज बता रहे हैं कि ते तुमको इदम प्रवक्ष्यामि, यह चीज, इदम, यह जो हम लोगों के ज्ञान का विषय चल रहा है, जिसके बारे में तुम्हारी जिज्ञासा है नचिकेता, वो ही चीज प्रवक्ष्यामि, प्रकृष्ट रूप से वक्ष्यामि, बहुत ही हम प्रामाणिक अच्छे लक्षण आपको देंगे। तो किसके बारे में? गुह्यम ब्रह्म सनातनम, जो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का आशय होता है कि जो द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा है, द इन्फिनिट, द अल्टीमेट, द रियल थिंग। उस चीज के बारे में हम तुमको बताएंगे। यद्यपि ये बहुत विशाल है, और पिछले हम लोगों को दूसरे मंत्र में बताया कि ये सबकी आत्मा है। हर जगह किसी चीज को भी आप देखो, यही दिव्य सत्ता देख रही है, झांक रही है, यही रिवील हो रही है। दूसरे उपनिषद ने बोला कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम, जो कुछ यहां है सभी वही है। यद्यपि सभी वही है, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे। हम किसको देख रहे? हम चोले को देख रहे, पैकेजिंग को देख रहे, कहीं भावना को देख रहे, कहीं किसी के विचारों को देख रहे, कहीं किसी की हम प्राण की ऊर्जा देख रहे हैं, कहीं किसी की दुनिया में नाम शोहरत देख रहे हैं, कहीं जो है अनेकों प्रकार की बाहरी और चीजें देख रहे हैं, धन दौलत देख रहे हैं, घर बार देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं। ये सब चीजें देखते हैं, इसीलिए तो हम लोग बनाते हैं। चलने को तो हम आराम से जो है वहां किसी भी गाड़ी में चल सकते हैं, लेकिन अच्छी गाड़ी हो तो प्रतिष्ठा है, सब देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। यही मोटिवेशन है लोगों का। कन्वीनियंस भी है, लेकिन साथ साथ ये एक बहुत ही वैलिड रीजन है हम लोग के अनेक निर्णयों के बारे में। तो ये सब सतही चीजें इतना ध्यान हमारा खींच रही है कि इस चक्कर में रियलिटी छुप रही है। एक महिला थी, वो बहुत ही सुंदर साड़ी वाड़ी पहन के जो है पार्टी में गई। पार्टी में जिस समय गई तो वहां पे इतनी अच्छी साड़ी थी, सभी देख रहे थे। वाह, क्या बात है, अद्भुत, दिव्य, डिवाइन। कहां से खरीदी है, कौन डिजाइनर है, क्या है, कौन सा फैब्रिक है। अब थोड़ी देर तो बड़ा मजा आया उसको। फिर उसको एक बात क्लिक करी कि यहां पर सभी हमारी साड़ी देख रहे हैं, कोई हमारे चेहरे को देख ही नहीं रहा है। व्हाट अ ट्रेजेडी। हम तो जैसे यहां पे कोई मॉडल बन के घूम रहे हैं, मॉडल की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब कपड़ा, सब डिजाइनर सूट। तो दाएं बाएं देखा, जिससे मिलो, वाह, कहां से खरीदी। वो थोड़ी देर बाद उसको इतना जो है उच्चाटन हुआ, उसने बोला एक्सक्यूज मी, अभी हम आते हैं, और गई अपने कमरे में और वहां से सिंपल सी साड़ी पहन के आई। कम से कम कोई हमको तो देखे, लेकिन फिर उसको शौक लगा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का। एक बार गांधी जी कहीं चले गए, वो कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन में वीआईपी थे, और गेट वाले ने उनको एंट्री नहीं दी। और कहां घुसे चले आ रहे हो, चलो यहां भीख वीख नहीं मिलेगी। उनको भिखारी समझा उन्होंने।
फिर बाय द वे कोई बाहर जो है वो ऑर्गेनाइजर वाले में आ गया, उसने देखा अरे आ गए सबको बुलाया, तब उसको पता लगा। हम लोग ड्रेस ही देखते हैं। इतना ज्यादा ये नाम और रूप, इसको वेदांत में बोलते हैं नाम रूप। तत्व छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में नाम रूप इंपॉर्टेंट हो गया है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो गया है, कंटेंट गायब हो गया है। वेदांत शास्त्र का ऑब्जेक्टिव केवल हमारी दृष्टि कंटेंट के ऊपर जगाना है। और इस पूरी प्रोसेस में हमको भी अपनी दृष्टि से नाम रूपों का डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर ये नाम रूपात्मक पूरा जो धरातल है उसके प्रति हमने अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, महत्व की बुद्धि कम करना। शादी ब्याह में किसी के क्या देखते हो? गोरी है, गोरा है, ये सब चीजें ज्यादा देखते। कमाई कर रहा है, परिवार अच्छा है, देखना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखो ना कि वहां पे वो एंटिटी क्या है, उसके कम से कम विचार भी देखो, मूल्य भी देखो, ज्ञान भी देखो, और साथ साथ ये मत भूलना कि वो साक्षात यही एक दिव्य सत्ता ही इस चोले में प्रकट है। व्यवहार में चोला इंपॉर्टेंट होता है। चोले से हमारा आशय केवल आपके कपड़े नहीं, आपके मन और भावना, मूल्य, ये सब भी चोले में आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ये जो है सब लिमिटेड चोला धारण करे हुए कण कण में ये दिव्य सत्ता विराजमान है। जिसके ऊपर दृष्टि चली गई तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि ये तो दी बिग, यही महान है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई और छोर नहीं है, हर वस्तु को व्याप्त कर रहा है, अनुग्रहित कर रहा है। उसको बोलते हैं ब्रह्म। बृहत जो बहुत बड़ा है, बृहत। अब इन सब चीजों की जो है ना, आप संस्कृत की धातु वातु देखिए, अगर डीप जाइए, हर शब्द के अंदर आप डीप जाएंगे तो अर्थ रिवील होता है। तो यही ब्रह्म शब्द का मतलब है जो सबसे बड़ा है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो इन्फिनिट है। बोलते नचिकेता तुम्हारे अंदर उसी को जानने की जिज्ञासा थी, हम पुनः उस चीज को यहां पे बताने वाले हैं। और वो साथ ही साथ ये भी है गुह्यम ब्रह्म, जो गुह्य है, बहुत सीक्रेट है, कण कण में है, लेकिन तो भी दिखता नहीं है। यही सीक्रेसी है इसकी। देखिए, जिस समय आप बड़े सीक्रेटली किसी को मैसेज भेजते हैं ना, कोड वर्ड से, अनेकों आतंकवादी व्हाट्सएप मैसेज से दूसरी मैसेज भेजते हैं। ऊपर मैसेज ये है, लेकिन उसी मैसेज के अंदर सीक्रेट मैसेज कुछ और है। उसका डीकोडिंग का तरीका होता है। बोलते ऊपर की मैसेज तो ठीक है, और अंदर की मैसेज कुछ और है। सभी जासूस लोग, अभी तो जो अनेकों लोग पकड़े जा रहे हैं ना, ड्रगिस्ट लोग बॉम्बे में, उनके भी व्हाट्सएप डिकोड कर रहे हैं। बोलते नहीं, ये तो हमने यूज करा है वर्ड इस भाव से, हम लोग कोडेड वर्ड यूज करते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी वाले बोलते हैं हाँ हम जानते हैं इसको सब, तुम किस चीज को यूज कर रही हो। सामने ही है लेकिन तो भी दिखता नहीं, उसको बोलते हैं सीक्रेट। ब्रह्म सामने ही है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि जिससे हम देख रहे हैं वो केवल नाम रूप देखने के लिए ही फैकल्टीज बनाई गई।
इसीलिए वो सीक्रेट है। देखिए हमारे भगवान कृष्ण जो है ना, छुपे हुए यहीं वहीं से बैठ के मुरली बजाते रहते हैं। मुरली की आवाज आती है लेकिन वो दिखते नहीं। परमात्मा की आनंद की हमको स्फुरना अनेकों जगह अनुभव होती रहती है लेकिन वो सामने नहीं आते। तो यहां पे जो है श्रुति बोलती है कि हम ये चीज बताने जा रहे हैं। प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि एक संकल्प होता है, ये हम करने के लिए अब निश्चय करते हैं। तो वो चीज जो है, और ये साथ साथ सनातन तत्व है, गुह्यम ब्रह्म सनातन। सनातन बोलते हैं टाइमलेस। जो टाइमलेस होता है वो ही खत्म नहीं होता है। जो टाइम के अंतर्गत होता है वो सतत चेंज होता रहता है। आपको पता है बेसिकली मोक्ष का ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइम से टाइमलेस की यात्रा। पूरी आध्यात्मिक हम लोगों की जर्नी का ऑब्जेक्टिव है कि काल के अंतर्गत, ये टाइम और स्पेस के इस डोमेन में हम लोग आ गए, यहां से फ्री होके टाइमलेस को रियलाइज करना। पूरी आध्यात्मिक साधना का यही ऑब्जेक्टिव है। उस चीज के लिए बोलते हैं कि अब हम ये बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। ऑल स्टेशंस अलर्ट। और हम एक और चीज बताने जा रहे हैं। सेकेंड लाइन में देखिए, यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। गौतम नचिकेता का ही एक दूसरा नाम है। बीच बीच में अनेकों बार, जैसे अर्जुन के लिए भगवान अनेकों वर्ड यूज करते हैं ना, हे पार्थ, हे महाबाहो, हे पांडव, वैसे यहां पर कई बार जो है इनके दूसरे नाम यूज करते। तो हे गौतम, एक और चीज हम यहां पे सब लोगों की बहुत ही जिज्ञासा का विषय, इंटरेस्ट का विषय, और वो ये है कि मृत्यु के समय क्या होता है, जीव कहां जाता है। यथा च मरणम प्राप्य, जब कोई मरता है क्या होता है मरना? इस दुनिया से वो अनुपलब्ध हो जाता है, चला जाता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो जीव यहां पे अब अवेलेबल नहीं होता है। उसने ये चोला क्विट कर दिया, उसने ये मॉर्टल कॉयल को क्विट कर दिया। पंच महाभूतों का बना हुआ ये जो यहां पे रूप है, वो जीव छोड़ देता है। जैसे हम लोग खाना केला वेला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। उसका काम ही था हमारे पास एक फल अच्छी तरह पहुंचा देना, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे हुए तो ये हम लोग जैसे छिलका फेंक देते हैं, वैसे ही जीव यहां से चोला छोड़ देता है। कई बार हमारे जीव के अंदर यहां पे इसी जीवन में ऐसे मोमेंट्स प्राप्त होते हैं जहां पे हमारी बाहर की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, लेकिन फिर आ जाते हैं, जग जाते हैं। इसको बोलते हैं जगना। गहरी निद्रा में गए, बेहोशी में गए, या हमको जो है पूरा सेडेट कर दिया गया, एनेस्थीसिया दे दिया गया, आदमी पड़ा रहता है, डॉक्टर वगैरह सर्जन अनेकों सर्जरी जो है कर देते हैं, उसको कुछ नहीं पता लगता। तो उसी तरह यहां पर ये हमारी एक डीप स्लीप की अवस्था होती है। एक सज्जन तो ऐसे इसमें सिद्ध हो गए कि उनका जो है ऑपरेशन करना था और उन्होंने अपने मन को स्विच ऑफ करने की कला सीख ली। डॉक्टर से बोलते हैं हमको कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, आप इसको कर दो, हड्डी टूट गई थी। तो लोकल लगा देते, बोलते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं, आप करिए, हमारी परमिशन है आपको।
रोग है बेटा, बहुत दर्द होता है, सब नसें वहां पे आती हैं, सब सेंसेशंस उसके वजह से होते हैं। सुन डॉक्टर साहब हम बहुत को कह रहे हैं, कर दीजिए। डॉक्टर उस हाथ की तरफ भी देखें, उसके चेहरे की तरफ भी देखें, अब रोया अब रोया अब रोया, लेकिन उसने टोटल स्विच ऑफ कर दिया था अपना। कोई भी कर सकता है। हम लोग अपने जीवन के दुख से, अपनी पीड़ाओं से, अपने रोगों से केवल अटेंशन मोड़ने के द्वारा अपना सब ध्यान हटा सकते हैं। ये सिद्धियां होती हैं। अनेकों प्रकार से हम अपने मन को डिफरेंट दिशा में टर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग आ जाते हैं इसी स्थूल शरीर में। थोड़ी थोड़ी देर जो ब्लैकआउट्स होते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं। वो हम बोलते हैं बेहोशी हो गई, गहरी निद्रा हो गई, इस टाइप की चीजें। लेकिन ये मरना एक ऐसा इस दुनिया से अनकॉन्शियस होना होता है कि दोबारा इस शरीर में नहीं आता है। फिर उसको कहा गया कि हाँ देखो, और धीमे धीमे जहां जीव यहां से स्विच ऑफ करता है। आज जो है विज्ञान हमको बताता है, अनेकों डॉक्टर्स इसके प्रमाण हैं कि धीमे धीमे जो है वो बॉडी के अनेकों ऑर्गन्स वो स्विच ऑफ होते हैं। हार्ट होता है सबसे लास्ट में, ब्रेन होता है। इसीलिए आजकल जो है हम लोगों के देश में लॉ हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया तो फिर ऑर्गन्स भी उसके लिए जा सकते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। ये सब तो एक क्रम होता है, जो भी क्रम ये विद्वान लोग जानते हैं, बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, वैज्ञानिक लोग स्टडी करते हैं। लेकिन ये तभी जाके सर्टिफिकेशन दिया जाता है जब उनको प्रमाण मिल जाता है कि अब इस शरीर में यहां पे दोबारा इसके आने की चांसेस नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग अवस्था होती है नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। अनेकों लोगों को यह अनुभव होता है कि यहां पे हम इस शरीर को छोड़ गए, बाहर से सब शरीर के पैरामीटर्स भी सब शांत हो जाते हैं, यहां रोना गाना चालू हो जाता है। गाते वो लोग हैं जो कि दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जनरली सब रोते हैं भाई, है? ऐसे ही मरना चाहिए कि लोग रोएं। एनीवे वो दूसरी चीज है। यहां पे जो है हम लोग का शरीर, जीव यहां पूरा चला जाता है ऐसा लगता है। और ये NDE के एक्सपीरियंसेस में एक तरफ से हॉस्पिटल वाले और उनके स्वजन बोलते हैं कि वो मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जिंदा हो जाता है। और जो ये NDE से आप गूगल में सर्च करिए, आपको ये सब डिटेल मिल जाएंगे। वो अपने एक्सपीरियंसेस नरेट भी करते हैं आके। शरीर यहां है, उनका ब्रेन यहां पर है, सब चीजें यहां है, लेकिन दोबारा एंट्री हो जाती। इसीलिए किसी का शरीर थोड़ी देर शांत हुआ तो रास्ता देखते रहना, पता नहीं वो वापस आ जाए अपने यात्रा से। और वो फिर बताते हैं कि हम ऐसे गए, ऐसा एक्सपीरियंसेस हुए। वो सब एक्सपीरियंसेस अनेकों लोग स्टडी करते हैं कि क्या कॉमन चीजें हैं। उन एक्सपीरियंसेस में उनके जो है कल्चरल जो भी इम्प्रेशंस होते हैं वो काफी डोमिनेट करते हैं। हिंदू लोगों के जो उन्होंने पुराणों में पढ़े हैं वो उनको एक्सपीरियंस होता है, मुसलमानों को अपना, ईसाइयों को अपना। लेकिन कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं कि यहां से ऐसे गए और ऐसे फलाने यहाँ कोई लाइट आई, कोई ये हुआ। तो ये जीव यहां से एक बार ऐसे चला जाए कि दोबारा नहीं आए, उसको हम लोग लौकिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि ये आदमी अब मर गया, इस शरीर के अंदर दोबारा नहीं आएगा। इस दुनिया में जो रिश्ते नाते हैं
वो उसको अब मिस करेंगे। उसका प्रेम, उसकी सेवा, उसका स्नेह, उसका ज्ञान, उसका मार्गदर्शन, उसकी कंपेनियनशिप, सुख दुख में काम आना, जो जो चीजें हैं उसके लिए ये दुनिया वाले वंस फॉर ऑल उससे जो है वंचित हो जाएंगे। तो दुनिया के दृष्टिकोण से तो अब अवेलेबल नहीं रहेगा। वो भी इस शरीर के माध्यम से अनेकानेक एक्सपीरियंसेस उसको प्राप्त करने थे। कुछ प्रारब्ध था। प्रारब्ध हमारा वो एजेंडा होता है जो हम इस शरीर को धारण करने के समय हमारे हृदय में होता है। एजेंडा किसी का पूरा हो गया, किसी का एजेंडा अभी अधूरा रह गया। कर्म तो खत्म हो गए, आकांक्षाएं खत्म नहीं हुई। सपने ऐसे बना रखे हैं कि वो नहीं खत्म हुए, इवन दो हमारा टेन्योर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। तो इस तरीके के डिफरेंट केसेस में डिफरेंट लोग जो हैं यहां से जब जाते हैं, इस शरीर में दोबारा एंट्री जब नहीं करते हैं, उनके दृष्टिकोण से भी लॉस होता है। क्योंकि जो ब्यूटी, जो लाभ शरीर में रह के अनुभूति प्राप्त करने का होता है, वो मरने के बाद शरीर के अभाव में ऑब्वियसली शरीर के द्वारा प्राप्त अनुभूतियां नहीं प्राप्त हो। फिर वो दोबारा दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। जैसे रात को हम यहां सो जाते हैं तो हम खत्म नहीं होते हैं। निद्रा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप व्यवहार के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन आप खत्म नहीं होते। दुनिया के दृष्टिकोण से आप अनअवेलेबल हैं, लेकिन आप हैं। आपके स्वप्न में विचारों की दुनिया चलती है, कल्पना की दुनिया चलती है, और गहरी निद्रा में सब शांत हो जाता है। जैसे हमारी सपने की और गहरी निद्रा दो निद्राएं होती हैं, वैसे ही मरने के बाद दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जहां पे हमारा जो सूक्ष्म शरीर जाता है। जब मरते हैं ना, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बिछुड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर में 17 कंपोनेंट्स होते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि। मन बुद्धि के अंदर सब हमारे कर्म, वासनाएं, संस्कार सब उसी के अंदर आते हैं। ये पैकेज लेके जीव यहां से उड़ जाता है। ये सूक्ष्म शरीर ही इस जीव का जो है लगेज है। यही लगेज इस दुनिया से कैरी करोगे। बाकी सब यहां पे अपने स्वजनों को विल लिख के दे जाते हैं। अनेकों लोग कोई सामाजिक कार्य के लिए डोनेट कर देते हैं। आश्रम को डोनेट कर देते हैं। जो भी कमाया है, जहां पर भी उनकी श्रद्धा है, भक्ति है, वो कोई सेवा कर गए, ये कैरी नहीं कर सकते हम। ये सब यहां रहते हुए अच्छी तरीके से लाभ लीजिए और यहीं पे छोड़ जाइए। जो कैरी करते हैं वो आपका मन है, बुद्धि है, प्राण के सामर्थ्य हैं, इंद्रियों के सामर्थ्य हैं। ये लेके ये पक्षी उड़ जाता है। और जब जाता है तो कुछ समय तक जैसे स्वप्न में अनुभूतियां होती है ना, वैसे एक अनुभव का रेल्म होता है। वो स्वप्न तुल्य है। जैसे रात को सोने के बाद सपना देखते हैं, वैसे अपने अपने कर्म, संस्कार, वासनाएं, उनके अनुरूप पाप है, पुण्य है, अच्छी भावना है, बड़ी निकृष्ट भावना है, पीड़ित भावना है, घुटन की भावना है, स्वार्थ की चिंता है, या ईश्वर भक्ति है, देश भक्ति है,
सबके कल्याण के लिए भावना है, जो भी है, जैसा उसका अंतःकरण। कैसे सपने देखते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार, वो आगे देखिए हमको दिखाएंगे, हम भी भूमिका में ही आपको ये सब बता रहे हैं। तो वो यहां से निकल जाता है और कुछ समय अपने ही यथा कर्म यथा श्रुतम, कर्म और ज्ञान के अनुरूप वो कुछ समय अवस्था में रमता है। उसके बाद गहरी निद्रा तुल्य डीप स्लीप जैसी मृत्यु में, जहां कोई अनुभूति नहीं होती, ब्लैकआउट होता है। यद्यपि ब्लैकआउट होता है, लेकिन जैसे यहां हमारी गहरी निद्रा बड़ी रिफ्रेशिंग होती है, रिलीविंग होती है, डिस्ट्रेसिंग होती है, रिचार्जिंग होती है, वैसे ही गहरी जो यहां पे निद्रा रूपी मृत्यु है, वहां कुछ समय तक वो जीव रमता रहता है, रिचार्ज हो जाता है। किसको क्या अनुभव होंगे, कितनी देर तक वो रहेगा, ये हर व्यक्ति के जैसे मन के ऊपर ही सपना और निद्रा निर्भर करती है। वैसे ही यहाँ परलोक गमन और परलोक गमन के बाद गहन निद्रा रूपी मृत्यु, ये वैरी करती है। तो ऐसी सब चीजें, क्या होता है उसके बाद, मरने के बाद, यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतमा, ये आत्मा, ये जीव, ये मैं, इसका क्या होता है कहानी, वो चीज भी देखो हम बताने जा रहे हैं। तो अगले मंत्र से ये प्रसंग चालू करते हैं। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, तो जो यह देहिनः, जो देहधारी है, जो एंटर करता है, जो जाता है, जो यहां रहता है, राजा की तरीके से रहता है, 11 द्वार वाले, तो ये अपने महल में रहता हुआ, अपने फोर्ट में रहता हुआ, अनेकों सब लोग उसके बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, वो भी अनुभूतियां करता है। वो जो यहां पर है देहिनः, वो योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते, वो एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की आकांक्षा करता है। देखिए एक यहां पर एक सबसे इंटेलिजेंट जीवन वो है, ये रियलाइज करना कि आपको जो मिला है ना अभी, ये आपके ही ज्ञान और कर्म के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मिला है। जो फील्ड हमको प्राप्त हुई है, जो घर है, जो आपने आशियाना बनाया, कैसा बनाया, यही आपकी इच्छा थी। जैसी आपकी वैल्यू थी, जैसी आपकी इच्छा थी, वो आपने बना लिया, वो प्राप्त कर लिया। इसीलिए हर व्यक्ति को जो प्राप्त है ना, उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अगर यहां पे जो प्राप्त है उसमें आप आशीर्वाद ना देखें, उसमें संतुष्टि ना अनुभव करें, तो हमारा दूसरी दिशा में ग्रेविटेशन, सपने आने लगते हैं, प्रवृत्ति होने लगती। चलो आप स्वतंत्र हैं, मन के अंदर अनेकों प्रकार के संकल्प की स्वतंत्रता होती है, सपने देखने की स्वतंत्रता होती है, आकांक्षाओं की स्वतंत्रता होती है। जो भी आपके मन के अंदर सपने हैं, बस वो सपने ही डिसाइड करते हैं कि हमारी दुनिया कैसी बने। अगर कोई किसी और चीज की आकांक्षा करता है तो उसके अनुरूप उसको दूसरा जन्म मिलता है। गीता के भी 6 अध्याय के अंतिम सेक्शन में भगवान कृष्ण ने यही सिद्धांत बताया।
बोला जैसे व्यक्ति के मन के अंदर जो भी कमी रह गई हो, हम हे अर्जुन उसको वैसी ही परिस्थिति देते हैं। किसी के अंदर अगर वैराग्य की कमी रह गई हो तो हम उसके लिए सबसे आइडियल एक ऐसा परिवार दे देते हैं जहां पे उसको बचपन से ही ऐसे संस्कार मिल जाते हैं। किसी को अंदर जो है वैराग्य नहीं, ज्यादा अनुभूति भोग विलास प्राप्त करना है, कुछ अनेकों इच्छाएं बची रह गई हैं। भगवान बोलते हैं भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भी संविधान ऐसा है कि उसके लिए उसके अनुरूप हम देते हैं। हमारी तुम लोग संतान हो, जैसे आप अपने संतान को बेस्ट पॉसिबल देते हैं, उसकी जो इच्छाएं देते हैं, भगवान हम लोगों को जो हमारी इच्छा है वैसी दुनिया दे देते हैं। यहां पर प्रपद्यन्ते शब्द बोलता है कि आज अपने दिल में जाके देखो किस चीज का सपना है। अगर आज भगवान आ जाएं तो आपको एक ब्लैंक चेक दे दें, लो बेटा जो चाहिए मांग लो, अब क्या मांगोगे? जो आपके मन का सपना है, जो इच्छा है। जो हमारे मन का सपना है, जो इच्छा है, उसको बोलते हैं प्रपद्यन्ते, जो हम प्रार्थना करते हैं, आकांक्षा करते हैं। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते, आप उस ही फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, उस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी दुनिया को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पे आपकी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। यही एकमात्र फैक्टर होता है जो हमको डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की प्राप्ति के लिए मोटिवेट करता है। योनिम अन्ये, दूसरा शरीर भी हो तो हम दूसरा शरीर प्राप्त कर लें। और कोई हम जबरदस्ती नहीं करते, हम जबरदस्ती किसी को भेजते नहीं है। कोई यहां हमारा जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होता है। हर व्यक्ति का मन ही डिसाइड करता है। जैसे आपको घर बनाना हो, आर्किटेक्ट तो थोड़ी मर्जी होती है, आपका प्लान होता है ना। आप आर्किटेक्ट को बैठाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई हमको ऐसा ऐसा चाहिए, यहाँ पे ये सनलाइट होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा गार्डन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा डाइनिंग ऐसा हो, किचन ऐसा हो, बेडरूम ऐसा हो, बाथरूम ऐसा हो, गेस्ट रूम ऐसा हो, पीछे जो है एकांत का हो, मंदिर हो, और ऐसा जो भी आपके मन की इच्छा है, आर्किटेक्ट को वही बनाना है। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ा समर्थ है आपके ही आइडियाज को क्रिस्टलाइज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, सूक्ष्म विचार को स्थूल रूप देने में। आप इसी प्रकार से ईश्वर का रोल समझिए। ईश्वर आपके मनोकामना के अनुरूप आपको दुनिया में एक नया लोक प्रदान कर देते हैं। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। कई लोगों की बुद्धि ऐसी जड़ होती है जो इसी में बुद्धिमत्ता समझते हैं कि वो बस पड़े रहें, वो सदैव सोते रहें, पड़े रहें, तो बोलते हैं स्थाणुमन्येनु संयन्ति। कोई बिल्कुल ही पत्थर जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं तथास्तु। हम नहीं जबरदस्ती करते। ये जबरदस्ती करने कराने का काम ये भगवान की दुनिया में नहीं होता है, ये हमारी दुनिया में होता है। जबरदस्ती ये करो, जबरदस्ती हो। भगवान बड़े डेमोक्रेटिक है, बड़े प्रेमी है। सिंपल हमारे मन की स्थिति देखते हैं और उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये पूरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाता है। स्थाणुमन्येनु संयन्ति। अन्य लोग जो है वो केवल स्थावर भाव को, जड़ चीजों को, और इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, सीधे पत्थर नहीं, मतलब पत्थर जैसे कई पत्थर भी हो जाते हैं, कई पेड़ बच जाते हैं। ये सब चीजें भी हम लोग पुराणों में कहते हैं, कैसे भी हो सकते हैं।
और हम लोग के वहां लोक कथाएं भी ऐसी हैं कि देखो भाई ऐसा अच्छा काम करो, नहीं तो यही योनि प्राप्त हो जाएगी। खाते ही रहोगे तो अगले जन्म में भैंसा बनोगे, और केवल अपने स्वार्थ के लिए खाओगे, दूसरों को नहीं खिलाओगे, तो फिर ऐसे बन जाओगे। एक बार हम कहीं जलगांव में आश्रम था, वहां पे हम गए तो वहां चमगादड़ लटके होते थे पेड़ में, बैट्स उल्टे लटकते हैं ना, जो पक्षी जैसे होते हैं, मैमल्स होते हैं दरअसल। तो वो वहां पे बहुत सारे थे, और वहां पे तो गांव के लोग, महिलाएं क्या बोलती थी, ये सब महिलाएं हैं। मैं बोला अच्छा, और पता वो कौन सी महिलाएं हैं? जिन्होंने अपने पति को खिलाने के पहले ही खाना खा लिया है, वो लोग इस योनि को प्राप्त हुए। अब ये देखिए, इस चीज को हम प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम लोग कथा बता रहे हैं, लोगों की प्रचलित मान्यताएं दिखा रहे हैं। यहां पर ये आशय इसी को यूज करते हैं किसी वैल्यूज के इनकलकेशन में। समाज में अनेक प्रकार के मूल्यों के इनकलकेशन में यही सिद्धांतों का प्रयोग करके एक समाज का ढांचा बनाते हैं, रिश्तों की मर्यादाएं बनाते हैं। लेकिन ये देखिए कितना प्रचलित है कि कोई ऐसे जो है जड़ बन गया, पक्षी बन गया, पेड़ बन गया, ऐसा बन गया। वो यहां पर बताते हैं स्थाणुमन्येन संयन्ति, लेकिन मूल सिद्धांत क्या है? यथा कर्म यथा श्रुतम। और कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये हम लोग के वेद बता रहे हैं, उपनिषद बता रहे हैं। अब दुनिया वाले क्या बोलते हैं? आपको मुक्त हो जाना चाहिए अगर वेद के प्रमाण के प्रति आपकी श्रद्धा है। तो हमारे कर्म और श्रुतम मतलब जो हमने ज्ञान अर्जित करा है, तो जो ज्ञान प्राप्त करा है, जो सुना के अपने भी अनुभव से, हमारी समझ, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी निश्चय और उसके अनुरूप हमारे कर्म, यही आगे के जीवन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और वहां यही जीव दोबारा शरीर धारण करता है। अब ये कहानी जो है वो चलती रहेगी। जब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक हम नया शरीर धारण करते रहेंगे। एज सिंपल एज दैट। कब तक जीव का जन्म होता रहेगा? बोलते हैं हम कौन है बताने वाले, आप जानते हैं। कब तक मार्केटिंग करते रहोगे, कब तक शॉपिंग करते रहोगे, कब घर वापस जाओगे? जब आपकी शॉपिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी। हमारी इच्छाएं ही हमको जन्म जन्मांतरों तक नए नए शरीर लेते हुए खत्म कर रही। हम संतुष्ट ही नहीं होते। जो अभी प्राप्त है उसमें जो संतुष्ट हो जाए, उसकी आगे की यात्रा की प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। संतुष्ट हो जाओ, धन्य हो, कृतार्थ हो, ग्रेटिफाइड हो, तब दूसरी चीजें सोचने के लिए टाइम मिलता है। अन्यथा हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दिस इज एंडलेस। और जब कोई जीव की अनेकानेक इच्छाएं शांत होती हैं, तो फिर वो कुछ फंडामेंटल चीजों के ऊपर विचार करता है कि हम हैं कौन, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या वो चीजें यहां बाहर दुनिया रूपी बाजार में है कि नहीं है। अनेकों प्रकार के प्रश्न कुछ जो विचारवान होते हैं उनके अंदर आने लगते हैं। वो किसी में भी आ सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग इशू नहीं है, सबके पास वो सामर्थ्य है। बस हमारे ऑब्सेशंस बाहर हैं, किसी के नहीं है, खत्म हो गए। इसको बोलते हैं वैराग्य की प्राप्ति। बाहर की चीजों से हम वैराग्य को प्राप्त हो गए, हमारा राग खत्म हो गया, अटैचमेंट खत्म हो गया, ऑब्सेशन, फैसिनेशन अब खत्म हो गया। इसीलिए हम द्वेष भी नहीं करते किसी से, लेकिन खुद उनसे मोटिवेट भी नहीं होते।
इस तरीके से जिस व्यक्ति के अंदर खत्म हो जाता है वो फिर अपना आत्मचिंतन करता है, हम कौन है, क्या है, कहां से आए हैं। ऐसे लोग ही अपना विचार करते हैं। तो एक तरफ से ये जीव जो है ये अनुभूतियों की श्रृंखला में बाहर झांकता हुआ भिन्न भिन्न चीजें देखता है, और दूसरी तरफ से उसी के अंदर चिन्मय प्रकाश, चेतन तत्व, द लाइफ प्रिंसिपल, इटर्नल, टाइमलेस, वो वहीं रहता है और सब चीजों को एनलिवन करता रहता है। तो देखिए अगले मंत्र में क्या बोलते हैं। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतत्त्वैतत्। ये प्रसंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो नॉर्मल हमारा जन्म मरण को निमित्त बना के आत्मा को लक्षित कर रहे हैं। अनेकों के मन के अंदर जन्म मरण के बारे में प्रश्न रहते हैं, उसको यहाँ पे बताया और उसी को एक आधार बना के आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। जो यहां पे व्यक्ति ये जीव होता है वो अनेकों कामनाओं से प्रेरित होते हुए बाहर अनुभव करता है, फिर एक बार जो सो जाता है, विश्राम करता है, और फिर जहां पर रिलैक्स हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, फिर काम का प्रेशर आता है। काम का प्रेशर ही हमको जगाता है। इतना सूक्ष्म सा अंदर प्रेशर होता है हर इच्छा का, वो हमको दोबारा जगा देता है। हमारे कर्म वो इंप्रेशंस होते हैं जो किसी चीज के लिए हमको ड्राइव करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो वो दोबारा हमको जगा देते हैं। फिर यहां अनुभव प्राप्त करके फिर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाते हैं, फिर विश्राम करते हैं। ये जो यहां चलता रहता है, तो जो यहां कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, ये अनेकों जो है वह अनुभव प्राप्त करता हुआ जो जीव होता है, यही बीज है हमारे सब ट्रांसमाइग्रेशन का चक्कर का। ये जीव कौन है? देखिए, चेतन एंटिटी है ये लिविंग बीइंग है, इसमें लाइफ है, इसमें कॉन्शियसनेस है। ये जीव ही कॉन्शियसनेस है, लेकिन चोला पहना हुआ, अज्ञान से युक्त, बाहर के अनेकों चीजों को महत्व देता हुआ, शरीर को महत्व देता हुआ। जो हम महत्व अगर ऐसी नश्वर चीजों को देते हैं तो ये जीव अज्ञानी जीव कहलाता है। और जब अनित्य को अनित्य जान के हम उससे फ्री हो जाते हैं, और जो ये चेतन सत्ता है उसको जानते हैं, केवल इतना ही करना होता है। विवेक बोलते हैं, यहां पर एक चेतन एंटिटी है, दूसरी जड़ है, एक नित्य है, दूसरी अनित्य है। अज्ञान में अनित्य को नित्य मान बैठते हैं, और जो व्यक्ति ये चीज की साधना चालू करे, बस अवेयरनेस रखे कि जो अनित्य है, जो इम्पर्मानेंट है, उसको इतना याद रखे कि ये इम्पर्मानेंट है। अनित्य को अनित्य जानना ये बहुत बड़ी साधना होती है। जो नासमझ लोग होते हैं वो अनित्य का अवेयरनेस नहीं रखते हैं, बोलते महाराज जी आत्मा का दर्शन करना है। तुमको पता है आत्मा के दर्शन में बाधा क्या है?
अनित्य के प्रति महत्व की बुद्धि। अगर तुम अनित्य को अनित्य जानते रहे, ये अवेयरनेस अपने अंदर रखे रहे, सब उठते बैठते जो भी अनुभव कर रहे हो कोई हर्जा नहीं है, बेस्ट पॉसिबल करो, प्रेम से करो, सबकी सेवा करो, आनंद से करो, मस्ती से करो, तुम्हारे ही कर्म के अनुसार तुमको फील्ड प्राप्त हुई है। यू आर अ ब्लेसेड पर्सन, आप धन्य व्यक्ति हैं। आपको अपने सपनों का साकार रूप दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए बड़े धन्य होके जो भी आपको यहां परिस्थिति प्राप्त हुई है अपने आप को एक्सप्रेस करिए। तो बाहर का कर्म हमारा प्रेम से होता रहे, लेकिन यहां पे अपने अंदर धन्यता रहनी चाहिए, प्रसन्नता रहनी चाहिए। और ऐसी चीज के वजह से फिर आप अपने अंदर कुछ चिंतन कर सकते हैं। बस ये देखो मन ही मन, सब एक सपना चल रहा है। रामायण में शिव जी उमा जी को भी यही बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत एक सपना। ऐसे एक्ट करिए दिन भर व्यवहार में कि आप अपने सपने में जग गए, ये सपना चल रहा है। पहले से मेंटली रेडी हो जाओ कि ये सपना है, खत्म हो जाएगा, थोड़ी दिन के लिए है। और यही ईश्वर का आशीर्वाद है कि सपना दिख रहा है, सपना अनुभव हो रहा है, लेकिन ये अवेयरनेस की ये सपना है, अनित्य को अनित्य जानना। अगर आप ये बात समझ गए तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा चालू। और आप यहां पे ध्यान दीजिए, आप विज्ञान से चालू कर रहे हैं, कोई कल्पना से नहीं। ये डायरेक्ट हमारे एक्सपीरियंस की बात है, इसी में स्टिक ऑन करिए। अनित्य को अनित्य जानने का दृढ़ता पूर्वक भिन्न भिन्न सूक्ष्म लेवल तक जो जो अनित्य है, अभी जल्दीबाजी मत करो कि परमात्मा को देखना है। कितने सूक्ष्म लेवल होते हैं अनित्य के, इसके बारे में ज्यादा सोचते हो। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, जिस जिस अनित्य चीज को आप अनित्य समझ लेंगे वो आपके दिमाग से हट जाती, गायब हो जाती है। न महत्व होता है, न चिंता होती है, न शोक होता है। वो वस्तु आपको कुछ सुख दुख नहीं प्रदान करेगी। अपने बचपन के खिलौने याद करो, एक समय वो हमको बड़े सुख दुख देते थे, आज हमने उनको पूरा सार देख लिया है। आज हमको कोई जो है हमारा बचपन का मित्र खिलौने बचपन के लाके दे, तो आपको खुशी होगी, गम होगा, क्या होगा कि उसके ऊपर हंसी आएगी? महत्व ही नहीं है। जिसका महत्व नहीं है वो आपके दिमाग से गायब हो जाता है। आप भले दुनिया में चारों तरफ देखते रहो, उसका कोई रजिस्टर ही नहीं होता है विचार। अनित्य को अनित्य जानने से निषेध होता जाता है। और जब हमारे अंदर से सब बादल छट जाते हैं, अनित्यता के ही बादल है, तब वो जो सूरज इसके पीछे चमक रहा है वो रिवील हो जाता है। जिन लोगों को विज्ञान नहीं प्राप्त है, उन्होंने अपने जीवन में अनेकानेक अनित्य बादलों का भी निषेध ही नहीं करा। एक तरह से मन में उनको महत्व दे रहे हैं, रिश्तों को, अनुभूतियों को, आराम को, धन को, शोहरत को महत्व है ना मन में। अगर मन में इन चीजों के बारे में महत्व है तो यही बादल हैं, यही बाधक हैं, यही कोश बन जाते हैं आत्मा को छुपाने के। इसलिए अनित्य को अनित्य समझने की साधना अनेकानेक जो है साधनाओं में श्रेष्ठ साधना होती, मुक्ति प्रदान करती। तो ये जो यहां पे जीव विराजमान है, इसी जीव की धारणाओं को ही हम दूर करते हैं।
लिविंग एंटिटी तो है, चिन्मय एंटिटी तो है, लेकिन ये कंडीशनिंग जो है ना, जब आदमी उस चीज को देखता है कि ओ गॉड, ये सब तो कंडीशनिंग है, कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं, और हम जीवन भर पकड़े हुए हैं इसको, इससे आप फ्री होते हैं तो अधिष्ठान पता लगता है, जो सबस्ट्रैक्टिव में जो बेस है वो रिवील हो जाता है। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, समस्त आपके अनुभव के क्षेत्र, उनको ही लोक बोलते हैं। एक्सपीरियंस के फील्ड को लोक कहा जाता है। उसी के अंदर वो क्या है, तदेव शुक्रम, इफल्जेंट शुद्ध चीज है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। वो जीव जो अपनी कंडीशनिंग से, धारणाओं से मुक्त हो गया, अनित्य को नित्य समझने की गलती से मुक्त हो गया, वही ब्रह्म है। तद ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते, उसी को अमृत कहा गया है। इमॉर्टल रियलिटी वो है। तदुनात्येति कश्चन, कोई उसका ट्रांसग्रेशन नहीं करता है, कोई इसके परे नहीं जाता है। दिस इज दैट, ए तद वही तत्, यही वो है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को बड़े महत्वपूर्ण सुंदर लक्षण दिए गए। अब इसके ही अनेकों एग्जाम्पल से हमको समझा रहे हैं। जो ब्रह्म है, जो अनेकों रूप धारण कर लेता है। देखिए यहाँ पे, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। तो यहाँ दो एग्जाम्पल देते हैं, एक अग्नि का एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा जो है वायु का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अग्नि यथा एको भुवनम प्रविष्टो, किसी एक चीज में, लकड़ी में, लोहे में, कहीं पर अग्नि आप खूब गर्म कर दीजिए अग्नि से उसको। जब हम उसको अग्नि के सन्निधि में लाते हैं, साथ में लाते हैं, तो अग्नि प्रवेश कर जाती है उसी चीज। आपने मेटालिक चीज कुछ डाली अग्नि में, तो गोल बॉल है तो भी अग्नि बॉल पूरे बॉल को परवेट करके लाल बॉल कर देती है। जैसा बॉल है वैसी अग्नि दिखने लगती है। उसी तरीके से एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, सबके हृदय में वो एक तत्व जो अग्नि की तरह से, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो कोई भी रूप जिसको धारण करता है उसी रूप में ही वो प्रेजेंट करता है। गोल अग्नि, चौकोर अग्नि, त्रिकोण अग्नि, जैसा फॉर्म है वैसी अग्नि दिखने लगती। वैसे ही ये लाइफ प्रिंसिपल अपने आप में कोई फॉर्म नहीं है। जो भी शरीर होगा, जो मन होगा, जिसको धारण करा वो ही लाइफ से थ्रॉब करता है, जीवंत दिखाई पड़ता है। जीवन तत्व ही इन अनेकों फॉर्म्स में हमको मैनिफेस्टेड दिखाई पड़ता है। अग्नि का दृष्टांत, दूसरा जो है वायु का दृष्टांत। वायु यथैको भुवनम प्रविष्टो, वायु जो है एक मटके में आ गई, हवा एक गुब्बारे में आ गई। किसी भी जो है वो इन्फ्लेटेबल अनेकों आइटम में आ गई। वायु जैसा जो है, आजकल तकिया वगैरह यूज करते हैं ना, गद्दे यूज करते हैं, तकिया यूज करते हैं, बच्चों के खिलौने यूज करते हैं, हवा भर देते हैं और पता लगा ये गोल फुटबॉल बन गया।
अब वहां पे उस चीज में वायु प्रवेश करती है तो वायु भी गोल दिखाई पड़ती है, खिलौने के रूप में दिखाई पड़ती, गद्दे के रूप में, सोफा के रूप में। ये सब वही एक ही वायु जिसका अपने आप में कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन इस फॉर्म को जैसे धारण कर लेती है, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही सबके अंदर की जो आत्मा है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, बस यही चेतन है। आज हम लोग अपने आप को अज्ञानवशात शरीर समझ रहे हैं, शरीर नहीं है, मूल रूप से आत्मा का कोई फॉर्म नहीं, कोई रूप नहीं। अपने ही बारे में विचार करते हुए जब आपने अनित्य चीजों को बाधित कर दिया तो ये चेतना, द लाइफ प्रिंसिपल, ये फॉर्मलेस आपको दिखाई पड़ेगी। आई एम द फॉर्मलेस। और देख लिया आपने, जिस समय आप फॉर्मलेस होते तो आप कितने बड़े हो जाते हैं, आकाश की तरीके से, वायु की तरीके से, हर जगह विराजमान है। ये हमारी आइडेंटिटी यहां उपनिषदों में रिवील करी जाए। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। अब इसी चीज के लिए हमको अगले भी मंत्र में कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं, लेकिन उसको टाइम हो गया है तो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।